खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कपड़े में से कान निकालना बताऊंगी। जैसे हम कान के कपड़े में कुर्ती बना लेते हैं तो वो एक साइड टेढ़ी चली जाती है, तो इसलिए मैं इस कपड़े में से आपको कान निकालना बताऊंगी और साथ ही हम इस ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, इससे पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हमने एक और चैनल बनाया है आंचल बुटीक नेम से, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा और आंचल बुटीक चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह ऑल ओवर सूट है, ये 5 मीटर कपड़ा है और इसमें एक साइड डिजाइन है, जैसे ये फ्लावर्स है, इसमें एक साइड डिजाइन के ये फ्लावर्स भी है। तो इस सूट की कटिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ और इसकी कान निकालना भी आपको अच्छे से बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कपड़े को हम जैसे खींचते हैं तो ये थोड़ा टेढ़ापन यहाँ पे दिख रहा है, ये इतना सा टेढ़ापन यहाँ पे दिख रहा है, लगभग 3-4 इंच। तो इस कपड़े में से हम कान निकालेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ नाप लेते हैं। कुर्ती की लेंथ हमें 40 इंच रेडी करनी है, तो हम यहाँ पे 44 इंच कपड़े का नाप लेंगे। इस साइड कपड़े में ये टेढ़ापन दिख रहा है तो हम इस साइड से लेंगे। इस साइड में ये है तो सही टेढ़ापन, लेकिन कम है, तो इस साइड से हम 44 इंच कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पे ये 44 इंच हुआ और इसको हम डबल कर लेंगे। 44 को डबल कर लिया हमने। यहाँ से हम कपड़े में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कपड़े को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, 2 लंबाई नाप के, और इसके बाद में मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये जैसे कन्नी की साइड है ये बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे। और अब हम कपड़े को ऐसे फटकार लेते हैं इस तरह से। यहाँ से हम कपड़े को कटिंग करेंगे। ऊपर वाला कपड़ा हटा देंगे। ये कपड़ा है, इस कपड़े में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें, जैसे हमने 44 इंच लंबाई ली है, इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको एक तह में और पलट लेंगे। इस तरह से मैंने कुर्ती की लंबाई ली हुई कपड़े को 4 तह में पलट लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे कपड़े को। यहाँ पे हमें जितनी हिप रखनी है, जैसे मैं इसमें 18.5 इंच हिप रखूँगी, तो 18.5 इंच हिप और इसमें 4 इंच मोड़ने के लिए मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे हम 22.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम 22.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जैसे इस साइड ज़्यादा टेढ़ापन दिख रहा है या फिर इस साइड दिख रहा है। जिस साइड ज़्यादा टेढ़ापन दिख रहा है उस साइड से हम कुर्ती नहीं निकालेंगे, जिस साइड कम दिख रहा है इस साइड से हम कुर्ती निकालेंगे। तो जैसे इस साइड कम टेढ़ापन है और इस साइड है ज़्यादा, तो हम इस साइड से कुर्ती निकालेंगे। यहाँ से हमने हिप का नाप लिया और 4 इंच हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ से हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गया सलवार की पार्ट के लिए और ये हो गया कुर्ती के लिए। इसको हम यहाँ से भी अलग कर लेंगे। अब देखिए जैसे इसमें डिजाइन है तो हम इस कपड़े को इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए कपड़े को यहाँ से पकड़ के डबल फोल्ड नहीं करना है, यहाँ से पकड़ के नहीं करना है, इस साइड से पकड़ के बंद साइड से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और खुली साइड इसको खुला रहने देंगे। जहाँ भी कपड़े में टेढ़ापन होगा वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो टेढ़ापन यहाँ पे आपको दिख रहा था ये टेढ़ापन नहीं था, ये कपड़े की बुनाई ऐसी है।
तो ये टेढ़ा नहीं था। कई बार यहाँ पे धागा सीधा दिखता है, खींचने से खींचता नहीं है, लेकिन वो कुर्ती टेढ़ी हो जाती है। तो ये कपड़े में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम आती है कि किस कपड़े में हमें किस तरीके से कान निकालनी है। जैसे मैं आपको इस कुर्ती में कान निकालना बता देती हूँ कि इस कपड़े में से हमने कान ये पार्ट वाले कपड़े में निकाल दी। कुर्ती वाली साइड हमारी सीधी है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सारे कोने इसके सीधे हैं, कोई भी कोने में इसके कान नहीं है। और इस तरह से हमने दोनों कपड़ों को पलट लिया है। बंद साइड से हम इसको फोल्ड करके ऐसे फटकार लेंगे, जैसे इस तरह से खुला करके ऐसे रखेंगे। अगर इसमें कोई टेढ़ापन होता तो ये इस साइड निकल जाता या फिर इस साइड निकल जाता। इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टेढ़ापन दिखाया है कपड़े में, ये हमारे सलवार के पार्ट के लिए जो कपड़ा निकला है इस कपड़े में आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये टेढ़ापन यहाँ पे आ गया है, ये कुर्ती में नहीं आया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े में हमारे में एक साइड टेढ़ापन है या दोनों साइड, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस कपड़े में हम कुर्ती कटिंग करेंगे। आप अपने नाप के हिसाब से कर लीजिए, मैं अपने नाप के हिसाब से इस कुर्ती की कटिंग बता देती हूँ आपको। जैसे मुझे 6 इंच तीरा लेना है, मैं 6 इंच पे तीरे का निशान लगा लेती हूँ और 6.5 पे आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ। और जैसे हमें 33 इंच चेस्ट रखनी है तो मैं यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और यहाँ पे चाक का निशान लगा लेती हूँ, जितना हमें चाक रखना है 14.5 इंच पे। जैसे मैं इसकी 17 इंच हिप रखूँगी तो 8.5 इंच पे, यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मुझे 18.5 इंच का घेरा रखना है। वैसे तो हम हिप के हिसाब से बराबर ही घेरा रखते हैं, लेकिन इस कस्टमर ने बोला है कि मेरी हिप से ये घेरा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका ज़्यादा नाप लिया है घेरे का। मैं इसमें 18.5 इंच का घेरा रखूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट का निशान लगाना बता देती हूँ। जैसे 10.5 इंच पे प्लेट लगानी है तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान, और यहाँ से प्लेट की लंबाई 6 इंच, यहाँ से 3.25। ये जैसे 6 इंच प्लेट ली है हमने, इसके बीच में निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इस निशान से हम कमर का निशान लेंगे। जैसे हमें 28 इंच कमर रखनी है तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें प्लेट डालनी है। तो ये हुआ सिलाई का निशान और ये हुआ सिलाई मार्जिन। यहाँ पे मैं नेक का निशान लगा लेती हूँ 2.25 इंच पे। आप अपने नाप के हिसाब से अपनी कुर्ती कटिंग कर लीजिए। 6 इंच लंबाई नेक की, यहाँ से गोलाई कर देते हैं और यहाँ से आर्म होल की गोलाई कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से बैक आर्म होल की गोलाई कर देते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से बैक नेक मुझे 5 इंच का रखना है तो मैं यहाँ पे 5 इंच का कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं बिना निशान लगाए कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से हमें चाक के लिए कट लगा लेना है और यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देनी है। पहले मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, इस निशान पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे यहाँ से, और फिर बैक की हम यहाँ से 1 इंच पीछे हटा के निशान लगाने। इस तरह से मैंने बैक आर्म होल को 1.5 इंच पीछे हटा लिया है। यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहाँ से जैसे इस निशान से हमने फिटिंग का निशान लिया है तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे और यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगा देंगे। यहाँ पे कट लगाना है। ये मैंने कुर्ती कटिंग कर ली है। अब हम बाजू और सलवार की कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा जैसे मैंने कुर्ती के साइड से निकाला है, इसमें ये थोड़ा टेढ़ापन है तो इसको हम पार्ट में ले लेंगे।
यहाँ से जैसे हमें सलवार की लंबाई ले लेनी है, इस कपड़े में टेढ़ापन है तो इसलिए हम पार्ट की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 35 इंच पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से इस कपड़े को मोड़ लेते हैं। यहाँ से मैंने 35 इंच पे कपड़े को मोड़ लिया है। यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस डिजाइन के साइड से पलट लेते हैं। जैसे एक साइड डिजाइन हो जाएगा ऊपर की साइड, तो इसलिए हमने इस कपड़े को पलट लिया है। इन दोनों पार्टों में एक साइड का डिजाइन हो गया है, जैसे इस साइड और इसमें भी इस साइड का। इसको हम यहाँ से ऐसे पलट लेंगे। नीचे की साइड पोंचे का निशान लगाएंगे। जैसे मुझे इसमें 6 इंच का पोंचा रखना है तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और इस निशान को हम इस तरीके से तिरछा कटिंग कर लेंगे। कली हमें ऊंची नहीं लगानी है, हमें नीची कली लगानी है। जैसे पोंचे में कली आनी चाहिए, तो हम इस निशान को इस तरीके से तिरछा कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम कली के ये टुकड़े निकाल देंगे तो हमारी कली यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी। ये वाला कपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। अब हम सलवार की लंबाई लेते हैं। जैसे हमने 35 इंच ये कपड़ा लिया था तो आधा इंच नीचे की साइड इसका टेढ़ापन निकल गया और अब हम यहाँ पे 33 इंच पे निशान लगाएंगे। 33 इंच पे निशान इस तरह से हम तिरछा लगाएंगे, ऐसे। इस तरह से निशान लगा के यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि यहाँ से मैंने तिरछा निशान क्यों लगाया, क्योंकि जितनी सलवार की लंबाई होती है उतनी लंबाई यहाँ पे रेडी है और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो पीछे से जैसे पोंचा ऊपर उठ जाता है और आगे जैसे सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है, तो मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है। तो यहाँ से हमारा पोंचा जैसे ऊपर की साइड रहेगा तो यहाँ पोंचे पे सलवार नहीं गिरेगी। अब हम इसकी कली कटिंग कर लेते हैं। कली हमें यहाँ ज्वाइंट करनी है तो हम 32.5 इंच की कली कटिंग करेंगे। इस कपड़े में से हम बाजू भी निकालेंगे और कली भी निकालेंगे। बाजू हमें 16 इंच रेडी करनी है तो हम यहाँ पे 18 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से ये हो गया बाजू के लिए कपड़ा। इस कपड़े को हम इतना पलट लेंगे कि हमें जितना आर्म होल चाहिए। जैसे 9 इंच पे मैं इस कपड़े को पलट लेती हूँ। 9 इंच में आर्म होल पूरा हो जाएगा। यहाँ से 3 इंच डाउन कर लेते हैं। इस निशान को हम ऊपर की साइड मिला लेंगे और यहाँ से हम बाजू का मुंह रख लेंगे। आप अपने नाप के हिसाब से कटिंग कीजिए। फ्लावर्स वाले सूट में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि फ्लावर्स का मुंह ऊपर की साइड होना चाहिए। यहाँ से बाजू का आर्म होल डाउन कर लेंगे फ्रंट साइड से 1 इंच पे। अब हम इस कपड़े में से बेल्ट निकालेंगे और कली निकालेंगे। बेल्ट के लिए मैं इसमें 7 इंच कपड़ा निकाल लेती हूँ। बचे हुए कपड़े में से हम कली निकाल लेंगे। बचे हुए कपड़े को हम डबल कर लेंगे। हमें इसमें 33 इंच की कली निकालनी है, तो यहाँ पे ये 33 इंच से 35 इंच कपड़ा है। इस कपड़े को हम यहाँ से कटिंग करेंगे बीच में से। अब हम कपड़े को अलग अलग पार्ट में पलट लेंगे इस तरह से, जैसे हमने कुर्ती के पार्ट पलटे हैं। इस तरह से दोनों पार्टों को मैंने अलग अलग कटिंग करके पलट लिया है। अब आप पूछेंगे कि कली कटिंग करने के लिए मैंने इन पार्टों को अलग करके क्यों पलटा, क्योंकि इसमें ये डिजाइन है। अगर हम इकट्ठी कली कटिंग करते तो 2 कलियों में डिजाइन उल्टा हो जाता और 2 कलियों में ये डिजाइन सीधा हो जाता, तो इसलिए हमने इसका ये मुंह पलट दिया है। अब हम इसमें से कली कटिंग करेंगे। जैसे हमें 33 इंच की कली कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 33 इंच पे निशान लगाऊंगी।
इस जगह पे। और यहाँ इस साइड से हम इस पे में जैसे ये 34 इंच है तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। 17 इंच के निशान को हम इस 33 वाले निशान से मिला देंगे। यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस कपड़े को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने आधे में निशान लगाया था तो आधे से ज़्यादा ये मैंने कलियों में ले लिया है। एक साइड कम छोड़ दिया है और एक साइड ये ज़्यादा ले लिया है। तो इस कपड़े को हम ऊपर से तिरछा करके निकाल देंगे, जैसे इस तरह से, और यहाँ से बराबर रखेंगे। इस कपड़े को कटिंग कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि आसन कहाँ पे है, तो आसन आप देख लीजिए कि आसन हमारा यहाँ पे है 9.5 इंच पे। यहाँ से हम आसन की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से अलग कर लेंगे। इस साइड से भी हम कपड़े को अलग कर लेंगे। यहाँ पे ये छोटी कलियाँ ज्वाइंट हो जाएगी। इसमें ये छोटी कलियों में जैसे उल्टी साइड डिजाइन हो गया तो ये कुर्ती के नीचे आ जाएगा और ये दिखेगा नहीं, लेकिन इन चारों कलियों में ये डिजाइन सारा ऊपर की साइड है। तो ये सलवार गंदी नहीं लगेगी, ये बहुत सुंदर लगेगी क्योंकि सारे फ्लावर्स का मुंह ऊपर की साइड है। इस तरह से मैंने सलवार कटिंग में भी सारे फ्लावर्स का मुंह ऊपर की साइड कर दिया है। तो ये सलवार आप देख सकते हैं कि ये घेरदार सलवार बन गई है, पटियाला सलवार बन गई है। ये बिल्कुल हल्की नहीं बनी है, अच्छी हैवी सलवार है। और ये मैंने कुर्ती और बाजू की कटिंग कर ली है। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। और ये कपड़ा जो बच गया है, इस कपड़े में हम जो भी कपड़ा हमें जैसे पोंचा बनाने के लिए यूज करना पड़ता है या गला बनाने के लिए यूज करना पड़ता है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने सूट की कटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से आप अपने कपड़े में से कान निकाल लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आंचल बुटीक चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।